हेलो, अब्दुल कासमी साहब बोल रहे हैं आप? कौन? मैं अबू अरकम रजवी थाना मुमरा से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। बोलिए। मेरा ये पूछना था आपसे कि उलमाए देवबंद के नजदीक आला हजरत मुसलमान है या नहीं? उलमाए देवबंद के नजदीक आला हजरत मुसलमान है या नहीं? अब्दुल कासमी साहब। हाँ जी फरमाए। इस हैसियत से जी उलमाए देवबंद में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने इसके नजरियात का, उसके अकायद का अच्छी तरीके से मुताला किया है। अच्छा दूसरे वो हैं जिन्होंने उसकी किताबों का, उसके नजरियात का मुताला नहीं किया। अच्छा, किसके नजदीक आप पूछ रहे हैं? दोनों के नजदीक बता दे आप। अहमद रजा खान के जो अकायद हैं, नजरियात हैं, वो तो मुत्तफक तमाम उलमाए देवबंद के नजदीक कुफरिया है, बिल्कुल शरीफ कुफर है। अच्छा, जो अकायद हैं वो तमाम उलमाए देवबंद के नजदीक शरीफ कुफर है। हाँ, मसलन कौन एक अकीदा बता दे आप। मसलन क्या, जो इनके 5 इम्तियाजी अकीदे हैं, वो 500 के 500 कुफरी अकीदे हैं, बिल्कुल वाज़ेह। और उलमाए देवबंद के फतवों की जितनी किताबें हैं तकरीबन सब में ही उन अकायद को कुफरी अकायद एक अकीदा बता देना 5 में से। 5 अकायद में जो 5 इम्तियाजी अकायद हैं, इल्म गैब, हाज़िर व एक नाज़िर, नूर व मिनट, बशर, इल्म गैब, मुख्तार कुल, इल्म गैब, इल्म गैब। असबाब, ये जो इनके इम्तियाजी अकायद हैं। अब्दुल कासमी साहब, इल्म गैब का जो अकीदा है, इल्म गैब का जो अकीदा है इमाम अहमद रजा खान का, उस पर उलमाए देवबंद का क्या फतवा है? उलमाए देवबंद का क्या फतवा है? इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, और अल्लाह का खासा किसी और के लिए मानना कुफ्र शिर्क है। अच्छा, कुफ्र और शिर्क है। तो आप बताएं, अशरफ अली थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब कबूल किया या नहीं किया है? इल्म गैब? हाँ। क्या इबारत है? इबारत बताना जरा। अच्छा, इबारत कुछ ऐसी अभी मेरे सामने किताब नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इबारत बताएं। एक लफ्ज के बदलने से पूरा मजमून बदल जाता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं नहीं बता सका तो आप उसकी वजाहत फरमा दीजिएगा, मैं बताता हूँ। उलूम गैबिया, उलमाए देवबंद न तो इल्म के कायल है और न गैब के कायल है, लेकिन इल्म गैब, इत्तिलाए गैब, अंबाए गैब, अखबार गैब, ये सारी की सारी चीजें कुरान में नबियों के लिए इस्तेमाल हुई हैं, इनके सब कायल है। अच्छा, इल्म गैब का लफ्ज जो है ये कुरान में कहीं भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, और बल्कि सरात के साथ नफी तो इसकी है। अच्छा, अब्दुल कासमी साहब, मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत जहाँ तक मुझे याद है मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं छोड़ दिया या मैं नहीं पढ़ा तो आप उसकी जो है वजाहत फरमा दीजिएगा। जो उसमें अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इससे बाज गैब मुराद है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तख्सीस है ना, इसमें हुजूर की क्या तख्सीस, ऐसा इल्म गैब। वही तो मैंने बताया, उसमें उलूम गैबिया का लफ्ज है, इसमें गैब का लफ्ज नहीं है जनाब। उलूम गैबिया क्या इल्म गैब नहीं है? उलूम गैबिया इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब से बाहर है, लेकिन इल्म गैब जो है वो अलग चीज है और उलूम गैबिया वो अलग चीज है। इल्म गैब की तारीफ मालूम है आपको? एक मिनट, आप रुके तो सही है, बात करेंगे। आपने कहा कि उलूम गैबिया में गैब की तारीफ मालूम भी है जनाब। अब मैं बात करूंगा ना इसके ऊपर से, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब आप इल्म गैब की तारीफ पर जा रहे हैं। करने से भी मतलब आगे हो जाएगा। दो सूरतें हैं ना, या तो आपकी तारीफ मालूम है, उसके बावजूद भी आप मकासद की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल कासमी साहब, आप मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, और अगर मालूम है तो आप बता दें। एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। आप इल्म गैब की तारीफ पर बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आप कहते हैं मैं बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो ठीक होगा ना। इस्तिलाह गैब, अंबाए गैब, उलूम गैबिया में और इल्म गैब में क्या फर्क है? जब तारीफ मालूम होगी तो फर्क होगा ना। अच्छा ठीक है, तो पहले इस पर तो बात करते हैं ना कि थानवी साहब ने अभी है क्या इल्म गैब शरीयत की इस्तिलाह में कहा किसी जाता है, तो आप कैसे जो है उसे फर्क करेंगे दूसरों से उसमें? जनाब, तो मैं इल्म गैब आपको बता रहा हूँ ना, आपने खुद कहा है कि उलूम गैबिया इल्म गैब में शामिल है। आपने कहा है कि नहीं कहा? कह रहा हूँ अगर आपको तारीफ मालूम है तो आप बता दें, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। तो मैं कम मना कर रहा हूँ कि इस पर बात नहीं करेंगे, तो ये बात तो मुकम्मल हो जाए ना जनाब।
आप जनाब तो इल्म गैब की तारीफ बता दें मुझे, उसके बाद आगे बात करेंगे, फिर खुद वाज़ेह हो जाएगा मामला। अरे आप इस पर बात तो करें, इल्म गैब की तारीफ की बात कर रहे हैं आप, तो पहले इसको तो मुकम्मल करें, उसके बाद जो है फिर इल्म गैब की तारीफ पर भी बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पहले तो तारीफ ही होती है ना किसी भी चीज की। हाँ तो तारीफ चले आप बता दें। अगर आप कहते हो कि बगैर इल्म गैब की तारीफ की हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इल्म गैब की तारीफ आप बता दें। इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को बोलते हैं, जो जाती है और जो कुल्ली है, उसे इल्म गैब बोलते हैं। इल्म जो गैब के जाती लिए हो, जरूरी है कि वो जाती हो और कुल्ली हो। अच्छा जो जाती हो वो जो और कुल्ली जो हो, बगैर किसी आला के और बगैर किसी असबाब के जो इल्म हासिल हो। हाँ अल-गैब मालम यकुम अलैहि दलील वला उत्तरा अलैहि मखलूक। अच्छा, तो आप कहते हैं कि इल्म गैब की तारीफ ये जो कुल्ली हो और जाती हो, ठीक है ना जनाब? हाँ अच्छा, अब आपने ये इस बात का इकरार कर लिया कि उलूम गैबिया में इल्म गैब शामिल है, ठीक है जनाब, हाँ है ना? ठीक है। अब कहते हैं अगर बात आप जी, जो है, आपने जो फोन किया है, ये मुनाजरा करने के लिए फोन किया है या वैसे ही कुछ बातचीत के लिए फोन किया है? बातचीत के लिए मैंने फोन किया है। नहीं, बातचीत तो बहुत हो गई। अगर आपको इस मौके पे जो है मुनाजरा करना है तो मैं जो है आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, उसमें आप इस मौजू पे कर लें। कमालुद्दीन साहब आपका इस मौजू पे काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ओहो, कमालुद्दीन साहब को जानते हैं आप? तो हमने उसकी क्या हालत बनाई है ना, वो अगर आप कमालुद्दीन साहब की बात, ये बनाई है कि जिस ग्रुप में वो जाते हैं आप उससे लेफ्ट हो जाते हैं। अच्छा वो खुद ग्रुप से निकाल देता है चलिए, और आपको सबूत देता हूँ मैं। देखता हूँ आज आप निकलते हैं या वो निकलता है एक मिनट ग्रुप से। जनाब, आपने क्या कहा कि वो जिस ग्रुप में जाता है मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, आपने कहा है ना? आपने कहा ना, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि कमालुद्दीन जिस ग्रुप में रहता है या जाता है तो आप उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे सामने बात कर लें, हम भी देख लेंगे, हम भी इसमें बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, आप मेरी बात आप देखिए, आप जो है वो पूरे आलिम ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आप जैसे लोगों को अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं। आओ खैर ये मतलब पहले उसके बाद ही आप हमारे से बात करना। खैर ये आपकी सोच है, अपनी सोच है। आपने जो कहा है ना मुफ्ती साहब, आप जो है ना हमारे सामने बात कर तो ले रहे हैं उनसे, आप इल्म गैब के टॉपिक जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो उनसे आपकी इल्म गैब पर बात चल रही थी नहीं चल रही थी? इल्म गैब पर हम उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मुसलसल भाग रहा है। वो भाग रहा है, ठीक है, मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ। हाँ उसको पकड़ कर लाए, और जो मैंने जवाब दिया है, सुने मेरी बात, आपको भी पकड़ के उनके सामने लाऊंगा। हाँ बिल्कुल मैं को पकड़ने की जरूरत क्या, मैं तो हाजिर, उसको तो मैं कह रहा हूँ फेस टू फेस करना चाहता है। अभी उसने कहा फेस टू फेस करना है, मैंने उसको टाइम दे दिया भाई 2017 फरवरी तक के। बहुत अच्छा हो जाएगा, हम भी देख लेंगे आप लोग दोनों में कौन काबिल है, और दोनों में मतलब इल्म गैब को कोई बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। हाँ, ये सारी तारीफें उसका कहना है कि इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। जी, जब इस मौजूद पर आपका मुस्तकिल मुनाजरा चल रहा था कमालुद्दीन साहब से, तो फिर आपने क्यों बात नहीं करी वहाँ? कहाँ पे? किसी ग्रुप में चल रहा होगा, मुझे जहाँ तक इत्तला मिली है, मैं तो ना इन ग्रुपों में कभी हूँ ना मैंने ग्रुपों में मुनाजरे की है। हाँ मैं जानता हूँ, आप काफी ग्रुप, मैंने आपको देखा नहीं किसी ग्रुप में, तो हो सकता है आप नहीं रहे हो, बात ये सही है। लेकिन खैर जिसने, जब इन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया था तो उसने खुद निकाल दिया था, फिर मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया तो ये बंदा बोलने को तैयार नहीं। चलिए खैर, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं उनसे बात करूँ, और इंशाल्लाह जो है वो मतलब आप हमारे कहने के बाद आपसे जो है मतलब बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे, और जो हमने उससे पूछा है उसका जवाब दे दे और गलत मबहस ना करे, हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे फेस टू फेस करे, व्हाट्सएप पर। हमें तो जब पता चलेगा ना क्या किसने पूछा है, जब आप लोग बिल्कुल इब्तिदा से बात शुरू करें। हाँ। और जो आपने ये कहा ना जनाब, आपने जो ये कहा है कि मैं ग्रुप से लेफ्ट हो जाता हूँ जहाँ पर वो रहता है, आपने बिल्कुल झूठ बोला है। वो तो खैर आप देख लेंगे, बहुत सारे मुझे जो है मुतवातिर इत्तिलात मिली है, कोई एक नहीं बहुत सारे लोगों ने इत्तिला दी है। हाँ तो आपने उनकी अपनों की बात सुनी है ना, आपने अपनों की बात सुनी है। अगर आपने मेरी ऑडियो क्लिप सुन लेते तो शायद इस तरह का बयान नहीं, शायद आप इस तरह से ना कहते। खैर मैंने आपसे ये पूछा था, जो भी है अब आप मतलब आपको जो है किसी में शामिल कर दिया जाए। अब्दुल अहद कासमी साहब, अभी मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि बस वो जो जिसके लिए मैंने कॉल किया था आपको, कि उलमाए देवबंद के नजदीक आला हजरत मुसलमान है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि जिन उलमाए देवबंद को इसके अकायद और नजरियात का इत्तिला है कि इसके क्या अकीदे हैं, क्या नजरियात हैं, वाकई में उन सब के नजदीक उलमाए अहमद रजा खान के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया गया है। अच्छा, किसने, एक आलिम का नाम बताया जिसने कुफ्र का फतवा लगाया सबसे पहले? सब एक नाम, जिसने नाम लेकर तकफीर की हो, उस आलिम का नाम बताया जो देवबंद का आलिम है। आप किसी एक का नाम बता दें कि जिसने इसके अकायद
का तज़किरा करते हुए भी इसे काफिर न कहा। नहीं, आपने कहा कि तकफीर की है, तो आप अपने अपनी जमात के एक आलिम का नाम बताए जिसने नाम लेकर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान की तकफीर की। एक नाम बता दें आप। फतावा रशीदिया के अंदर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लेकर तकफीर की है, बाकायदा साहिब ने नाम लिया है। हाँ, क्या वो जरा पढ़ के बताया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने वो पढ़कर बताएं जहाँ पे रशीद अहमद गंगोही ने तकफीर की नाम लेकर, जरा पढ़कर बताएं क्या कहा है रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में। जिस तरीके से आपके सामने हिज्जुल ईमान नहीं थी, इस तरह मेरे सामने फतावा रशीदिया नहीं, लेकिन बहरहाल कुफ्र का फतवा है उनके ऊपर। अच्छा, अब नहीं, खैर आपके पास इबारत नहीं पढ़ सकते तो ये भी सही बात है कि आप पूरा पढ़ नहीं सकते, तो बताना बेहतर नहीं समझते, लेकिन आप क्या वो इबारत मुझे दे सकते हैं? वो फतवा तो आप जिस ग्रुप में आएंगे मैं उन्हें कह दूंगा भाई बात शुरू करने से पहले आपको वो इबारत दे दें फतावा रशीद। हाँ, नाम लेकर तकफीर की है। आपका कहना है कि रशीद अहमद गंगोही ने नाम लेकर तकफीर की है। साहिल ने नाम लेकर सवाल किया है कि जैसे अहमद रजा खान साहब हैं तो इनके बारे में क्या नजरिया है। अच्छा, हाँ, वो मैं जानता हूँ फतवा जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जनाबे वाला अगर आपको याद होगा तो इल्म गैब कुल्ली पर बात की है ना, तो और नाम नहीं दिया है, और कुल्ली का ही है मोहतरम। हाँ, अब खान साहब का क्या अकीदा है, उनका इल्म गैब कुल्ली का अकीदा नहीं है क्या? आप सवाल पढ़ लेना पहले, अब जब आप भेजेंगे ना तो सवाल साहिल का सवाल देखें, उसके बाद रशीद अहमद गंगोही का जवाब देखें, उसके गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूँ, आपको जो है वो इबारत मिल जाएगी, उसमें वजाहत है। और खान साहब का जो अकीदा है ना, आपके बरेलवी खान साहब का जो अकीदा है, हकीकत में वो भी इल्म गैब कुल्ली का ही अकीदा है। वो बाज का तो खाम खाम दूसरा लगाया है। खैर उसका भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। आपने जो ये कहा है कि नाम लेकर तकफीर की है, बात की तशरीह पूछूं कि बात से क्या मुराद है, तो उसमें आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, अगर आपने किताबों का मुताला किया होगा खान साहब की, जी, कितने अकवाल मिलते हैं बात की तशरीह में, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, समझ गए ना। तो मैं आपसे बस ये रशीद अहमद गंगोही साहब का जो आपने आखिर तक, उसके बाद जन्नत जहन्नम में दाखिल होने तक, और फिर उसके बाद भी बहुत कुछ दिया गया, उसके बाद भी इतना दिया गया, तो कोई तशरीह आप हजरात ने आज तक की नहीं, तो फिर यही कहा जाएगा ना कि आप लोग कुल्ली के कायल हैं। मतलब आप अपने हिसाब से इसको कुल्ली बनाकर जो है ना करने पे भी आए और फिर जो है उसे बढ़ाते भी चले जाए, तो ठीक है। मतलब पहले तो कह दें कि रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक यानी कयामत तक का इल्म है, बहरहाल कह दें कि नहीं ये रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक का इल्म तो आपके उलूम का एक खतरा है। बहरहाल आपने ये कहा है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने फतावा रशीदिया में नाम लेकर इमाम अहमद रजा खान की तकफीर की है, ठीक है, आप अपनी इस बात को याद रखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हम जो है आप जब ये इबारत दे देंगे मुझे, किसी के आप दे देंगे, अपने आप नहीं दे सकते, किसी के जरिए से पहुंचा दे तो इंशाअल्लाह बना के नेट पे चढ़ा देना। मतलब आपको मतलब इस चीज की बड़ी फिक्र है, कोई बात नहीं है, वीडियो बना दे, आप बना दे, मैं बना दूं, मुझे फिक्र क्यों नहीं तो मुझे भी फिक्र नहीं है, मुझे भी फिक्र नहीं है। तो अच्छा हुआ जो है आप चाहिए ना, तो आप हाँ, आपने कहा कि मतलब रशीद अहमद गंगोही साहब ने जो है तकफीर की है, और फिर आपके हम दूसरे जो है आपकी जमात के, तो उनका भी हम पेश कर देंगे कि उनका कहना है कि हमारे अकाबिल में कोई तकफीर होगी, या उसके अकाइद पे अगर कुफ्र का फतवा लगा देंगे तो तकफीर नहीं होगी। वो जनाब उसके उस पर बात हो जाएगी ना, आपने कह दिया ना। हाँ जी, क्या इल्म तकफीर के उसूल में ये जरूरी है कि किसी का नाम लेकर तकफीर की जाए? हमने आपसे पूछा था, नाम लेकर हमने आपसे पूछा था कि नाम लेकर किसी ने तकफीर की है, नबूवत का मुनकिर हो वो काफिर है। अब कोई भी कहे उसका इनकार, उसका नाम लेना जरूरी थोड़ी है। नहीं, मैंने आपसे, आप एक बात कह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछा था कि नाम लेकर तकफीर की, आपने रशीद अहमद गंगोही साहब का नाम लिया, तो ठीक है, हम इस पर देखें। हाँ, फिर बात खत्म हो गई। गंगोही के अलावा और भी कई काबिल हैं, लेकिन आपने एक पूछा था इसलिए मैंने एक बताया। हाँ, और लोग भी हैं नाम लेकर जिसने तकफीर की है, नाम लेकर तकफीर की है। अभी एक किताब आने वाली है हमारी जो है, वो आप हजरात तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। उसमें आप लोगों को कई उलमा की इबारतें मिल जाएंगी जिन्होंने नाम लेकर तकफीर की है काबिरीन। ठीक है, वो किताब हम देख लेंगे। तो आपने कह दिया, खैर मैं इसके ऊपर जो है वो ठीक है, चलिए फिर। तो कमालुद्दीन को जो है आप अगर तैयार हैं तो उसको ऐड करें और मुझे भी उसमें शामिल करें। हाँ ठीक है, और एक बात याद रखें कि जब व्हाट्सएप पर बात होगी तो दोनों तरफ से एडमिन होंगे जनाब, दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी एडमिन होना चाहिए, हमारी तरफ से भी एक एडमिन, यानी जो बात करेगा। बात नहीं होगी इसमें, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे से बात हो रही है, मैं नहीं, आप उनसे बात करवाना ये मेरी जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि वो खुद भाग रहा है मेरे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं बात करवाता हूँ। हाँ, तो आप बात करवाएंगे तो उसमें नाम का क्या मसला है?
हाँ नहीं, आप कभी मतलब ये बात जानते हैं कि नहीं, देखिए मैं मेरी से बात हो रही है या मैं सरप्लस हूँ या मैं उसमें सदर हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना ही हूँ कि मैं उन्हें आपके सामने बात करने के लिए लाऊंगा और आपको भी उनके सामने लाऊंगा। हाँ लाइए उनको मेरे सामने लाइए और बात करें, दोनों एडमिन होंगे। मैं खुद मुलाहिजा कर लूंगा कि उसमें भागने वाला कौन है, हाँ आप हैं, वो है। दोनों तरफ से लोग होंगे, दोनों तरफ से लोग होंगे और दोनों एडमिन होंगे। उसमें सिर्फ दो आदमी 3 आदमी हो तो बेहतर है। अगर आप भीड़ जमा कर लेंगे उसमें, नहीं भीड़ जमा कर लें। देखिए जनाब, अगर आप कहते 3 लोगों तो कोई मसला नहीं, उधर से 3 इधर से 3, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, अब बेहतर है, वो रिकॉर्ड होगी जो सारी दुनिया सुन लेगी, फिर उसके बाद हाँ होगी जो नहीं होगी। हाँ कोई मसला नहीं है। 3 उधर से रहे, 3 इधर से रहे, एक एडमिन उधर से रहे, एक एडमिन इधर से रहे, जो बात हो वो नेट तक पहुंचा दी जाए, उसके बाद लोग सुन लेंगे खुद। ठीक है, हाँ बेहतर है।